नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में ही एक एपिसोड में लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को लेकर आजमगढ़ जिले के तमसा नदी के पुनरुद्धार को लेकर चर्चा की थी। उसी क्रम में आज जनपद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार तमसा नदी के तट पर चंद्रमा ऋषि आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने साफ सफाई करते हुए आमजन से स्वच्छता और सफाई की अपील की, जिससे तमसा की नदी की धारा अविरल और निर्मल बनी रहे। जनपद आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में तमसा नदी 89 किलोमीटर की दूरी तय कर 111 ग्राम पंचायतों से गुजरती है। आम जनजीवन में नदी का जहां विशेष महत्व होता है, वहीं तमसा नदी का लोगों के जनजीवन के साथ ही इसका पौराणिक महत्व भी है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों की मान्यता है कि पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तब पहली रात उन्होंने तमसा नदी के किनारे बिताई थी। आज भी इस नदी के किनारे सती अनसुईया के तीनों पुत्र चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि और दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली का आश्रम है। इस चंद्रमा ऋषि आश्रम में पूरे वर्ष टूरिस्ट और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जहां पूजा पाठ और तर्पण करते हैं। वहीं विभिन्न त्योहारों में बड़े पैमाने पर मेला लगता है, जहां कार्तिक पूर्णिमा में बड़ी संख्या में लोग स्नान करते हैं। और नदी के जल की विशेष उपयोगिता भी है, जो मनुष्य के जनजीवन व पशुओं के पानी के पीने, स्नान तथा खेत की सिंचाई में भी की जाती है। इस तमसा नदी का जहां धार्मिक और पौराणिक महत्व है, इसीलिए जिला प्रशासन द्वारा अभियान के तहत जिलाधिकारी ने तमसा नदी की अविरलता और निर्मलता बनी रहे, इसको लेकर के आम जन से साफ सफाई व स्वच्छता की अपील की, जिससे नदी का जल साफ रहे और लोग स्वस्थ रहें। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, जिलाधिकारी आजमगढ़ हूँ। आप मेरे पीछे जो जल देख रहे हैं वो तमसा नदी का जल है। यह नदी जनपद आजमगढ़ में 89 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो 111 ग्राम पंचायत से गुजरती है। आम जनजीवन में नदी का क्या महत्व है यह तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन तमसा नदी का आम जीवन में महत्व के साथ साथ पौराणिक महत्व भी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब 14 साल के वनवास के लिए निकले थे, तब पहली रात उन्होंने इसी तमसा नदी के किनारे गुजारी थी। और आज भी इस नदी के किनारे महर्षि दुर्वासा, महर्षि दत्तात्रेय और महर्षि चंद्रमा का आश्रम है। अभी मैं इसी चंद्रमा आश्रम पे खड़ा हूँ। इस आश्रम में सालों भर टूरिस्ट और श्रद्धालु आते हैं और भ्रमण करते हैं। बड़ी संख्या में लोग पूजा पाठ और तर्पण भी करते हैं। आगे आने वाली महाशिवरात्रि, उसके बाद सावन, उसके बाद आपको छठ पर्व और अन्य कई मौके पर यहाँ मेला लगता है और उस मेले में लाखों की संख्या में लोग प्रतिभाग करते हैं। महाशिवरात्रि और सावन में इस नदी का जल लेकर लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ स्नान करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी लोग स्नान करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, पशु को स्नान करवाते हैं, पशु इसका पानी पीते हैं, सिंचाई में इसका उपयोग होता है। मेरे कहने का मतलब है कि यह नदी आम जनजीवन में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि आम लोग इसके पानी का उपयोग करते हैं और साथ ही साथ इसका धार्मिक महत्व भी है, पौराणिक महत्व भी है। तो इसलिए जिला प्रशासन द्वारा इसमें आम लोगों का ध्यान फोकस किया गया कि जब आप जल से इतना जुड़े हैं तो गंदा जल क्यों उपयोग करते हैं। इसी बिंदु को फोकस करके इस नदी के किनारे 111 जो बसे हुए गांव हैं, उसके ग्राम प्रधानों, सचिवों और अन्य कर्मचारियों को बुलाकर गत वर्ष आजमगढ़ के हरिऔध कला केंद्र में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जहां लोगों से ये अपील की गई कि यह नदी आपके घर के बगल से गुजरती है, आप इसके जल का उपयोग करते हैं। अगर जल साफ रहेगी तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। तो इसी को लेकर एक मुहिम चलाई गई और जिसके फलस्वरूप ये नदी साफ हुई। और इसके साथ ही साथ
इस नदी के किनारे जो इससे जुड़े हुए सरकारी जमीन थे उसकी पैमाइश करके वहाँ से अवैध कब्जा हटाकर जन सहयोग से वृक्षारोपण भी किया गया, जिसमें फलदायी वृक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया और लोगों को बताया गया कि कल को इस वृक्ष में जब फल लगेंगे तो गांव में फल लगेंगे तो गांव वाले ही खाएंगे। तो ये सब बेसिकली जिला प्रशासन का ये फोकस रहा कि आम जनों को नदी से जोड़ा जाए, उन्हें उसका मन में स्वामित्व दिया जाए कि ये नदी आपका है। तो गत वर्ष मानसून से पहले प्रथम चरण में और फिर मानसून के बाद 2 चरण में इसकी सफाई हुई है, लेकिन नदी की अविरलता और निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी ऐसा किया जाना आवश्यक होगा। अब चूंकि नदी आम जनों से जुड़ी हुई है, इसलिए इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस किया जा रहा है कि लोग नदी को स्वामित्व लें, मन से उन्हें अपना लें और रोजमर्रा की जिंदगी में उसे गंदा ही ना करें कि साफ करने की जरूरत पड़े। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर बोर्ड लगे हैं कि गंदगी को नदी में ना डालें, डस्टबिन रखे गए हैं कि जो भी गंदगी हो उसे पानी में ना डाल के डस्टबिन में रखें, और लोगों का अन्य माध्यमों से पब्लिक अवेयरनेस किया जा रहा है। जिला प्रशासन और आम जन के सहयोग से यह कार्य मेरा मानना है आगे भी किया जाएगा, और एक समय आएगा जब लोग इतने अवेयर हो जाएंगे कि खुद तो नहीं ही डालेंगे गंदगी, दूसरे को भी डालने से मना करेंगे, और तब हमारी तमसा अविरल और निर्मल दिखेगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।